नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे डिप्रेशन की। आज देख रहे होंगे आप लोग कि बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इतना तनावपूर्ण माहौल हो रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति आज अवसाद का मरीज होता चला जा रहा है। कैसे डील करें अपने इमोशंस को? सबसे बड़ी बात है, आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करिए। आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं। इससे आपको बाहर निकलना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। मेनली क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको पहले तो देखना है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर लिया। जिसने सुसाइड किया वो कायर है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपको छोड़ के चला गया वो आपसे भी बड़ा कायर है। जब आपके माइंड में ये बात होगी तब आप कायरता की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जिसके लिए आप उदास हैं, जिसको आप मिस कर रहे हैं, जिसके कारण आप बिना वजह दुखी हो रहे हैं, वो आपसे भी बड़ा कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो आपको छोड़ के नहीं जाता, मझधार में नहीं छोड़ता, आपके साथ बेवफाई नहीं करता। इसलिए इस तरह का थॉट्स जो लोग सोच रहे हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, हम आत्महत्या कर लें, वहाँ पे आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कायर इंसान था, अच्छा हुआ वो मेरी ज़िंदगी से गया। क्योंकि ये मत सोचिए कि वो आपको छोड़ के खुश है। नहीं, वो अपने एजेंडा में लगा हुआ है, वो किसी और को बर्बाद कर रहा होगा उस दौरान, या फिर किसी के द्वारा खुद बर्बाद हो रहा होगा। तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़िए जो आपकी लाइफ बर्बाद करते हैं। मेरे पास अब तक 5-7 केस आ चुके हैं पिछले 6 महीने में डिप्रेशन के। बहुत ही यंग हैं बच्चे, 17, 18, 19, 20 वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ। बस यही एक कॉज, उसके कारण वो डिप्रेशन में है। इतनी छोटी सी चीज़ अभी दुनिया देख ही नहीं। दुनिया में कितनी सक्सेस है, कितने अचीवमेंट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो देख ही नहीं। और उसके पहले ही आप दुखी हो गए और अपनी लाइफ एंड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में आने के बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो यू शुड चेंज योर थॉट्स, यू शुड मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आप अपनी अच्छी चीज़ों को लिखिए कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है। आप उस व्यक्ति की नेगेटिव्स, जितनी नेगेटिव बातें हैं उनको एक तरफ स्टोर करिए कि हाँ, इसमें क्या नेगेटिव था। क्योंकि आप जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो आप उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। जब आप ज़्यादा क्लोज़ आते हैं तब आपको उसकी नेगेटिविटीज़ दिखाई देती हैं कि इसके अंदर तो ये भी कमी है, ये भी कमी है। और सबसे बड़ी कमी जो आप जानते नहीं होंगे और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमको छोड़ के चला जाएगा बर्बाद करके, तो वो उसका सबसे नेगेटिव आस्पेक्ट है जो किसी को छोड़ करके भाग जाता है। वो एक बेसिकली वो एक भगोड़ा है। यानी आप प्यार किससे कर रहे हो? एक भगोड़े के साथ कर रहे हो। आप जो आपको छोड़ के जा रहा है उसका नाम रख दो स्वाइन। स्वाइन है वो, उसका नाम रखो स्वाइन, और उसको स्वाइन की तरह ही ट्रीट करिए। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे, क्योंकि आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। डिप्रेशन का पहली जो दवा है वो है काउंसलिंग। डॉक्टर से काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली यू हैव टू डू योर सेल्फ ऑल्सो। अपनी काउंसलिंग खुद भी करते रहिए। अपने आप को ये थॉट्स दीजिए, अपने आप से एक लिस्ट बनाइए, उसकी प्लस है, माइनस है, और उसके हिसाब से जब आप सोचेंगे तो आपको उसके नेगेटिव दिखेंगे। धीरे धीरे आपका अटैचमेंट कम होगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे होगा। अगर आप पॉजिटिव दिशा में सोचेंगे नहीं, अगर आप अपने पर वर्क करने की सोचेंगे नहीं, तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि मरने का डिसाइड करने से अच्छा है अपने आप को क्योर कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट्स वेरी ईजी। 6 महीने में आप बाहर आ सकते हैं, ईज़िली आप बाहर निकल के आ सकते हैं। क्योंकि कई लोग जिनसे आप शेयर कर रहे हैं वो तो चाहते ही हैं कि आप और मर ही जाओ, एक अच्छा आदमी कम हो जाए तो उनकी वैल्यू रहेगी, है ना। इसलिए आप बहुत ज़्यादा शेयर भी मत करिए किसी के साथ। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपकी जितनी मेंटल स्ट्रेंथ होती चली जाएगी, आप उतना अच्छे से उसको डील कर पाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन जहाँ पे लव मैटर नहीं है, लेकिन आपका वर्क प्लेस रिलेटेड है, आपकी जॉब है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा, आपके ऊपर सीनियर है, आपके ऊपर बॉस है, आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपको परेशान कर रहा है, आपके कोलीग्स हैं, तो अधिकतर कुछ आपके राइवल बन जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपसे जेलस होने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, आपका बुरा चाहने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो उन लोगों को आप कैसे डील करो? सिचुएशन अगर ऐसी आ गई है तो आप उनको कैसे डील करेंगे? आप अपना बेस्ट जो कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते फिर वही काम करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। प्लेस छोड़ दीजिए, वो वर्क छोड़ दीजिए। अगर लास्ट केस है, लास्ट रिजॉर्ट है, ऐसे तुरंत नहीं करना है कोई चीज़। जब आप देख रहे हैं कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, उसको छोड़ दीजिए। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी जगह पे करिए, दूसरा स्टार्ट करिए, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप नाम कमा चुके हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट एक एक्टर की डेथ हुई है,
सुशांत, जैसा कि वैसे तो कुछ पता नहीं हत्या है कि आत्महत्या, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं यदि आत्महत्या है, और लोग उसको हैरेस कर रहे थे, उसको अबैंडन कर दिया था, उसको कई सारी जगह उसकी मूवीज़ उससे छीन ली गई, उसको नई मूवीज़ नहीं दे रही, उसको बहुत बुरी कदर कि हाँ तुम्हें मज़ा चखाते हैं, ऐसा एटीट्यूड रखा। ऐसे केस में भी अगर आप उसको केस स्टडी के लिए तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि वो भी बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि वो एक टैलेंटेड एक्टर था, उसके पास हर तरह का टैलेंट था। एक टैलेंट पे ही आप बहुत ऊपर सक्सेस पा सकते हो, और अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो तो आपको सोचना ही नहीं है, आपके पास तो बहुत कुछ है। वो फ्रेश स्टार्ट कर सकता था, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और उसके बाहर जा कर के आप हॉलीवुड में भी अपना कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप सब जगह जा सकते हो, और फिर लौट कर सामने वाले को दिखा सकते हो कि देखो तुमने मेरी टांग खींचने की बहुत कोशिश की मगर खींच नहीं पाए, है ना। डार्विन का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, जो बेस्ट है वही सर्वाइव करता है। तो आपको इन एनी केस सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि सुसाइड करने के बाद आप तो शान से चले गए, आपके पीछे बहुत लोग रो रहे होते हैं, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, पूरा समाज हिल जाता है। इसलिए कभी भी सुसाइड नहीं करना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।